नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 29 जुलाई शुक्रवार सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। बीकानेर के दत्तौर में तेज बारिश के कारण कच्चा मकान गिरने से पति पत्नी और बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई। तीनों घर में सो रहे थे और गुरुवार सुबह अचानक मकान गिर गया। दंतौर और खाजूवाला एरिया में बुधवार रात से गुरुवार सुबह तक बारिश हुई और इस बीच अचानक कच्चा मकान गिर गया। दंतौर के चक 25 BLD में 40 वर्षीय महावीर कुम्हार, उसकी पत्नी 38 वर्षीय सवित्री व 13 वर्षीय पुत्र योगेश वही सो रहे थे। इनकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलने पर खाजूवाला SDM शिवराम, खाजूवाला CO अंजुम कायल, तहसीलदार गिरधारी सिंह, दंतौर थाना अधिकारी हरपाल सिंह, प्रधान ममता बिरडा आदि मौके पर पहुंचे। मौके से मलबा हटाकर तीनों के शव निकाले गए। अलवर जिले के विशेष न्यायाधीश पोस्को अधिनियम संख्या 2 राजवीर सिंह ने सदर थाना क्षेत्र निवासी सहरून खान को नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने का दोषी मानते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास व 10,000 रुपये के जुर्माने से दंडित किया है। विशेष लोक अभियोजक अशोक कुमार सैनी ने बताया कि वर्ष 2017 में पीड़िता के परिजनों ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि नाबालिग बालिका हैंडपंप पर पानी भरने गई थी। उस दौरान आरोपी बालिका का अपहरण कर ले गया। मामले में पुलिस ने अनुसंधान के बाद अपहरण व दुष्कर्म करने के आरोप में सहरून को खिलाफ चालान पेश किया था। अदालत ने दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद यह सजा सुनाई है। हनुमानगढ़ जिले में गौकशी प्रकरण तूल पकड़ता जा रहा है। पुलिस प्रशासन को शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जहां 2 कर्फ्यू लगाना पड़ा है, वहीं इंटरनेट सेवाएं भी आगामी आदेश तक बंद कर दी गई हैं। धारा 144 पूर्व में ही लागू की जा चुकी है। दोनों ही गांवों में चप्पे चप्पे पर पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। पुलिस व प्रशासन के उच्च अधिकारियों ने भी डेरा लगा रखा है। अनेक लोगों को हिरासत में लिया जा चुका है। गौकशी प्रकरण में अब तक आधा दर्जन से अधिक मुकदमे भी दर्ज हो चुके हैं, जिन्हें कईयों को गिरफ्तार किया जा चुका है। धारा 144 के उल्लंघन के मामले में करीब 150 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के साथ साथ भड़काऊ व भ्रामक प्रचार वाले भाषण देने वालों, शांति भंग करने के उद्देश्य से सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल करने वालों के खिलाफ भी मुकदमे दर्ज किए गए हैं। ज्ञात रहे चिड़िया गांधी गांव में हुए गौकशी प्रकरण के बाद से लोगों में गुस्सा है। राजस्थान में सामान्य से 55% ज्यादा बरस चुके मानसून के कारण कई जिलों में बाढ़ के हालात हैं। विशेषकर जोधपुर की स्थिति अधिक खराब है। यहाँ जिला प्रशासन की मदद के लिए सेना के जवानों को लगाया गया है। जवान रेस्क्यू के साथ कई दिनों से घरों में फंसे लोगों को खाने का सामान भी पहुंचा रहे हैं। जोधपुर में बीते 15 से सबसे अधिक बारिश रिकॉर्ड हुई है। 3 दिन में यहां करीब 10 इंच पानी बरसा है। तबाही वाली बारिश देख रहे जोधपुर में 3 दिन से 7 मौतें हो चुकी हैं। इनमें 5 बच्चे, 1 महिला और पुरुष हैं। बारिश कम होने के बाद अब शहर हर तरफ गांव शहर डूबे नजर आ रहे हैं। बारिश में जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। गुरुवार सुबह 4 बजे 15 मजदूरों को फैक्ट्री से रेस्क्यू किया गया। न्यू रूपनगर में 3 से 4 फीट तक पानी भर गया। हालात ये हो गए हैं कि बुधवार शाम को सेना को बुलाना पड़ा। सेना के जवानों ने बड़ी संख्या में लोगों को नाव से रेस्क्यू किया है। दौसा जिले के मेहंदीपुर बालाजी क्षेत्र में बीती रात बड़ा हादसा हुआ है। हाईवे पर चाय की चुस्की ले रहे पति पत्नी और पिता को ट्रक ने टक्कर मार दी। मौके पर ही पति की मौत हो गई। पत्नी और पिता को अचेत हालात में अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। हालत गंभीर होने पर पत्नी को जयपुर के SMS अस्पताल रेफर कर दिया गया है। मेहंदीपुर बालाजी पुलिस ने बताया कि नेशनल हाईवे 21 पर मेहंदीपुर बालाजी मोड़ के नजदीक यह हादसा हुआ। पुलिस ने बताया कि धौलपुर निवासी पप्पू जाटव की पत्नी खेलू देवी बीमार थी। पप्पूराम अपनी पत्नी को जयपुर SMS अस्पताल में दिखाने के लिए जयपुर आ रहा था। पत्नी बीमार थी तो उसे पकड़ने के लिए 70 वर्षीय ससुर भी बाइक पर सवार थे। दौसा में मेहंदीपुर बालाजी मोड़ के नजदीक रात करीब 2 बजे तीनों चाय पीने उतरे ही थे कि इस दौरान एक ट्रक ने तीनों को कुचल दिया। मौके पर ही पप्पूराम की मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि पप्पूराम को ट्रक चालक करीब 50 मीटर तक घसीटता हुआ ले गया। पिता की आंखों के सामने यह सब कुछ घट गया। बद्रीनाथ हाईवे पर गुरुवार को पागल नाला में मलबा और बोल्डर आने से बंद हो गया है, जिसके चलते बद्रीनाथ धाम और हेमकुंड साहिब की तीर्थ यात्रा रुकी हुई है। हाईवे के खुलने पर यात्रा शुरू होगी। हाईवे खोलने का काम जारी था। वहीं भारी बारिश से चमोली जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों की 40 सड़कें बंद हैं। ग्रामीणों को गांव तक जाने के लिए लंबी दूरी नापनी पड़ रही है। वहीं सड़कें बंद होने से बीमार और स्कूली छात्र छात्राओं को आवाजाही में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ऑल वेदर रोड परियोजना कार्य से बद्रीनाथ हाईवे कई जगहों पर सुगम तो हो गया है, लेकिन पागल नाला में हाईवे भी बदहाल है।
यह हल्की बारिश होने पर भी मलबा हाईवे पर आ रहा है, जिससे यातायात बाधित हो रहा है। करौली जिले की महिला को किडनैप करने और गैंगरेप के 2 आरोपियों विजय कुमार और लखी निवासी थाना सपोटरा को एडीजे कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आरोपियों पर 1,20,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। वहीं पीड़िता को सुसाइड के लिए उकसाने के आरोपी महिला को 10 साल के कठोर कारावास और 50,000 के जुर्माने से दंडित किया है। अपर लोक अभियोजक महेंद्र चतुर्वेदी ने बताया कि महिला द्वारा सपोटरा थाने में बताया गया था कि पीड़िता 2 अप्रैल 2017 को घर पर सो रही थी। उसकी मां पास ही एक जागरण कार्यक्रम में गई हुई थी। रात करीब 12 बजे एक बाइक पर सोनू बैरवा निवासी खावदा अपने 2 अन्य साथियों के साथ घर आया। उन्होंने उसे जबरन बाइक पर बैठा लिया। रास्ते में एक आरोपी बाइक से उतर गया और 2 आरोपी उसे जंगल में ले गए, जहां पर आरोपी सोनू ने उसे नशीला पेय पदार्थ पिलाया, जिससे वह बेहोश हो गई। बेहोश होने पर उसके साथ आरोपियों ने दुष्कर्म किया। पश्चिम बंगाल टीचर भर्ती घोटाला में आरोपी मॉडल अर्पिता मुखर्जी के घर फिर से नोटों का पहाड़ मिला है। उत्तरी 24 परगना के बेलघोरिया स्थित अर्पिता मुखर्जी के फ्लैट से छापे में 27 करोड़ 90 लाख रुपए कैश मिले हैं। साथ ही 5 किलो सोना भी मिला है। मिली जानकारी के मुताबिक ज्यादातर कैश टॉयलेट में छिपाए गए थे। नोटों को गिनने के लिए 4 कैश काउंटिंग मशीनें लगानी पड़ी। करीब 10 घंटे तक नोटों की गिनती का काम चला। इससे पहले ईडी ने 21 जुलाई को अर्पिता मुखर्जी के ठिकाने पर पहली रेड मारी थी। इस दौरान 21 करोड़ रुपए बरामद हुए थे। अब तक 2 छापों में अर्पिता के घर से करीब 50 करोड़ का कैश बरामद हो चुका है। ये वो दौलत है जो ममता सरकार में मंत्री पार्थ चटर्जी की ख्याति प्राप्त करीबी अर्पिता मुखर्जी के एक और घर से बरामद हुई है। 20 बक्से नकदी में भर गए हैं और 10 घंटे नोटों की गिनती में लग गए और एक ट्रक में पूरी दौलत भरकर ले जाना पड़ा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 10वीं व 12वीं की कंपार्टमेंट व इम्प्रूवमेंट परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी है। बोर्ड ने कंपार्टमेंट परीक्षा के लिए पंजीकरण प्रक्रिया को शुरू कर दिया है। इसके लिए स्कूलों को लिस्ट ऑफ कैंडिडेट जमा कराने को कहा है। यह प्रक्रिया 30 जुलाई तक चलेगी। परीक्षा के लिए विद्यार्थियों को 300 रुपये का भुगतान करना होगा, जबकि लेट फीस के साथ पंजीकरण प्रक्रिया 31 जुलाई से 1 अगस्त तक जारी रहेगी। CBSE की ओर से जारी नतीजों में 12वीं में 67,743 और 10वीं में 1,07,689 विद्यार्थियों की कंपार्टमेंट आई है। बोर्ड परीक्षा की तिथि को रिजल्ट के दिन ही घोषित कर चुका है। कंपार्टमेंट की परीक्षा 23 अगस्त को आयोजित की जाएगी।